बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में रहनुमा नहीं सिर्फ कारकुनान ही जेल भरेंगे। मुल्तान में पीटीआई के साबिक मेंबरान असेंबली ने पार्टी से माजरत कर ली है। निजी मसरूफियात और बीमारियों का बहाना बनाकर माजरत की गई है। जेलें भरने के दावे किए गए, लेकिन उसके बाद माजरत सामने आ गई। रहनुमा नहीं जाएंगे, सिर्फ कारकुनान ही जेल में जाएंगे। मुल्तान में साबिक पीटीआई मेंबरान असेंबली की जानिब से पार्टी से माजरत कर ली गई है। पीटीआई जराये के मुताबिक निजी मसरूफियात और बीमारियों का बहाना बनाकर यह माजरत सामने आई है। 9 में से सिर्फ 2 साबिक एमपीएस गिरफ्तारी देने का इरादा रखते हैं। 7 साबिक एमपीएस ने अपनी जगह रिश्तेदारों को गिरफ्तारी देने का कह दिया है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई की जानिब से 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा किया गया था। 2 बजे का वक्त दिया गया था मुल्तान में, लेकिन 2 बजने के बाद भी अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। समा के नुमाइंदे आमिर इकबाल से मजीद बात करेंगे। आमिर, 2 बजे का वक्त दिया गया था, गिरफ्तारियां तो नहीं सामने आई, माजरत सामने आ गई है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में यहाँ पर भारी अक्सरियत से यहाँ पर उनके मुंतखब नुमाइंदगान जीते थे, मुंतखब हुए थे। तो उनमें 9 एमपीएस में से सिर्फ 2 एमपीएस का वो पीटीआई के जो जराए हमारे पास सर जराए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 2 सिर्फ एमपीएस अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर गिरफ्तारियां हुई तो बाकी जो 7 हैं उन्होंने माजरत कर लिया। किसी के रिश्तेदार ने बीमारी का बहाना बना लिया, किसी कोई खुद बीमारी का बहाना बना रहा है, जबकि इन लोगों ने अपनी जगह पर 10-10 अफराद, उनमें इनके मुलाजमीन और रिश्तेदार और कारकुनान होंगे, वो देने का, उनकी गिरफ्तारी देने का अपनी क़यादत को कहा है। तो वो गिरफ्तारी देंगे, जबकि रुकने कौमी असेंबली जो है इब्राहिम खान, वो भी गिरफ्तारी नहीं देंगे। उनकी जगह उनके रिश्तेदार और कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। जो साबिक चीफ वेब और रुकने कौमी असेंबली मलिक आमिर डोगर का भी अभी इरादा जो है उनका भी कंफर्म नहीं हो रहा। इसलिए जो मुंतखब अरकान है वो अभी तक गिरफ्तारी के हवाले से इतने सीरियस नजर नहीं आ रहे। उनकी भी कोशिश है कि कारकुनान की गिरफ्तारी की जाए। बाकी 2 बजे का टाइम दिया गया था नवा शहर चौक पर। आज जेल भरो तहरीक के हवाले से मुल्तान और जनूबी पंजाब से गिरफ्तारियां होनी थी, अभी तक तो वहां पर कारकुनान नहीं आ सके। तो ये अभी तक तो जेल भरो तहरीक पीटीआई की जो है वो यहाँ पर नाकाम दिखाई दे रही है। और जो अरकान है उन्होंने गिरफ्तारी से, जो मुंतखब अरकान थे उन्होंने गिरफ्तारी से, उनमें से ज्यादातर जो अरकान है उन्होंने माजरत कर दी है, जिसकी वजह से जो क़यादत है, ओहदेदारान है, वो परेशान है। वही लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं जो ना तो रुकने कौमी असेंबली है, ना ही कोई बड़े ओहदों पर फैज है। छोटे छोटे ओहदों पर जो है और कारकुनान है उन्हीं की गिरफ्तारी जो है, जो लिस्ट पीटीआई ने ऑफिशियल लिस्ट बनाई है उसके मुताबिक भी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए आमिर साहब। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक, रहनुमाओं और कारकुनान को 2 बजे नवा शहर चौक पर जमा होने की कॉल दी गई थी, मगर ताहाल कोई कारकुन नहीं पहुंच सका है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद मुल्तान के इलाके नवा शहर चौक पर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होना था। 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन ताहाल यहाँ पे कारकुनान की तादाद नहीं पहुँच सकी। कहा यह जा रहा था जो रहनुमाएं, मुकामी रहनुमाएं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी और कारकुनान जमा होंगे और जेल भरो तहरीक में हिस्सा बनेंगे। लेकिन ताहाल यहाँ पर तमाम पैनाफ्लेक्स तो लगे हैं, लेकिन कारकुन नहीं पहुँच सके। मुकामी जो रहनुमाएं में 10 ऐसे रहनुमाएं जो वहाँ पे गिरफ्तारी पेश करेंगे, जबकि 200 से ज़्यादा कारकुनान गिरफ्तारी देंगे, जिनमें मलिक आमिर डोगर, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, ओन अब्बास पप्पी समेत दीगर मुकामी रहनुमा वो यहाँ पर आएंगे। ताहाल यहाँ पर ना पुलिस की नफरी मौजूद है, ना ही कारकुन यहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से ये जगह सन्नाटे का मंजर पेश करी है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जेल भरो तहरीक पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर बरसा दिए हैं। जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में बदल चुकी है। शहरी रहमान ने ट्वीट किया है। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान ये नौटंकी और सर्कस लगाना बंद कर दें। शर्जील मेमन ने तहरीक कामयाब बनाने में ताउन की पेशकश भी कर दी। कहा कि जेल तक फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का भी इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, पीपल्स पार्टी रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों लिया। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने ट्वीट किया, 3 दिन गुजर गए, दावे के मुताबिक 200 अफराद गिरफ्तार नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी शख्स ने गिरफ्तारी नहीं दी। कारकुनान ने गिरफ्तारी न देकर इमरान खान की जाती सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोग बाशऊर हैं, वो आपके बयानात और यू टर्न से तंग आ चुके हैं। शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान जाली जेल बनाकर बैठे हैं, ये नौटंकी और सर्कस लगाना बंद करें।
इमरान खान जो जेल भरो का ड्रामा कर रहा है, मैं तो पहले ये पूछती हूँ कि जब तुम्हें जेल जाना है तो तुम बेल की जिद क्यों करते हो? सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने PTI को बड़ी ऑफर दे दी। कहा तहरीक इंसाफ को जेल तक पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकते हैं। जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने में मदद के लिए भी तैयार हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के दौरान रावलपिंडी से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार 6 रहनुमाओं को सरगोदा की शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा मुंतकिल किए जाने वाले रहनुमाओं में जुल्फी बुखारी हैं, फयाज चौहान है, इसके अलावा साजिद महमूद, एजाज जाजी और सदाकत अब्बासी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 200 से ज़ायद कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, जिन्होंने रिहाई की ऑफर मुस्तरद करके अवामी हुकूक के लिए हथकड़ियों को चूमा है। अदम तशद्दुद पर मबनी इससे बड़ी मुहिम पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत की दरखास्तें दायर करने की भी तरदीद कर दी। इस वक्त 200 से ज़्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं, हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के सियासी, समाजी और मुआशी हकूक़ के लिए उन्होंने हथकड़ियों को चूमा है। इससे बड़ी मुहिम, इससे बड़ी अदम तशद्दुद की मुहिम पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और ये तहरीक इंशाल्लाह बुलगीर होगी। किसी ना असद उमर साहब ने, ना शाह महमूद कुरैशी ने, ना किसी ने जो है वो ये नहीं कहा कि उन्हें जो है वो किया जाए। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 2, एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके हकूक़ जो हैं वो उनको दिए जाए। मेडिकल और जो मुलाकातें हैं उनकी इजाज़त दी जाए। वो लोग और जेल मैनुअल को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। और इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। FIA ने इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। FIA ने कहा है कि इमरान खान को आर्थोपेडिक मसला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की दे रहे हैं। शौकत खानम अस्पताल के सरबराह इमरान खान हैं, मेडिकल रिपोर्ट को मोतबर तस्लीम नहीं कर सकते। मेडिकल बोर्ड बनाकर इमरान खान की तिबी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मिलने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। तफसीलात सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने समाअत शुरू की तो इमरान खान की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी जमा करा दी। एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। बैंकिंग कोर्ट ने भी इसी हुक्म के मुताबिक इमरान खान को 28 फरवरी को बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बज़ाहिर दरखास्त गुजार ने इस्तिस्ना के लिए इत्मीनान बख्श वजाहत पेश की। जज बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना देकर गैर कानूनी अमल नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट्स को गलत कहने के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। दरखास्त गुजार ने 28 फरवरी को अदालत के रूबरू पेश होने की यकीन दहानी कराई। तवक्को है बैंकिंग कोर्ट तब तक मेडिकल बोर्ड की तश्कील और अबूरी जमानत की दरखास्त पर फैसला नहीं करेगी। दूसरी जानिब FIA ने इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को आर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा कराते हैं, जिसके सरबराह भी वो खुद हैं। उस रिपोर्ट को मोतबर तस्लीम नहीं कर सकते। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि उम्मीद है आइंदा 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा ना करें। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। एपेक्स कमेटी कह रही है कि मुल्क दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रही कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है। 13 पार्टियां इलेक्शन और माशी और सियासी इस्तेहकाम से फरारी हैं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर पर सोमोटो। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि कौम सवाल करती है कि अगर आईन पाकिस्तान है तो फिर काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस बेंच से बाहर क्यों हैं। पाकिस्तान की कौम ये सवाल भी करती है कि अगर आईन पाकिस्तान है तो फिर काजी फाइज ईसा, सरदार साहब, अमीनुद्दीन साहब ये क्यों बेंच से गायब हैं। अगर जो आपने बेंच बनाना है
तो फुल बेंच बनाएं, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान की बात है। और दूसरी जानिब पीटीआई कराची के मुस्ताफी MNS ने इस्तीफों की मंजूरी और 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त कर दी है। वकील पीटीआई शहाब इमाम कहते हैं स्पीकर ने कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया हुआ है। कराची से इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में 9 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का मामला। पीटीआई कराची के MNAs सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडवोकेट शहाब इमाम के मुताबिक अरकान से उनके इस्तीफों की तस्दीक नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने भी फैसले की रोशनी में MNAs को डी नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। इसमें इरेगुलरिटी ये है कि जो स्पीकर साहब ने इलेक्शन इनके जो रेजिग्नेशन हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सेप्ट किए हैं, जबकि ये हो नहीं सकता। हम उम्मीद ये रखते हैं कि ये जो है यहाँ के जो इनकी जो रुकनीत है वो बहाल हो जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं ने भी स्पीकर कौमी असेंबली के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। कहा ज़िमनी इलेक्शन बदनीयती पर मबनी है। स्पीकर साहब ने हमेशा मना किया कि मैं 1 बाय 1 एक आदमी को बुलाऊंगा और उसके बाद उससे पूछ के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होंगे, और जब हमने कहा कि हम असेंबली में आना चाहते हैं तो फ़ौरन ही वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए। पीटीआई की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने वालों में अली ज़ैदी, आफ्ताब जहांगीर, फ़हीम खान, आफ्ताब सिद्दीकी, असलम खान और आलमगीर खान समेत दीगर अरकान शामिल हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। अहम खबर आ रही है। राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक ज़िला इंतज़ामिया के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन बरहम। इसी हवाले से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है जिसमें कहा है कि राजनपुर की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो कल के इंतखाबात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर के साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही। खत में ये भी लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम जो एग्जेक्टिव इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मामलत के पाबंद हैं। इसलिए मुतलका हुकाम और इदारों को हुक्म दिया जाए कि वो इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ ताउन करें और कल के इंतखाबात को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ के कमर्शियल कर्ज की रकम मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक हुकाम ने रकम अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक भी कर दी है, जिसके बाद स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर तकरीबन $4 अरब, जबकि मजमूई ज़खायर $9 अरब 42 करोड़ से जायद हो गए हैं। चीनी तरक्याती बैंक के बोर्ड ने हाल ही में $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को ये रकम रीफाइनेंसिंग की मद में फराहम की गई है। दूसरी जानिब शरह सूद बढ़ाने और बिजली के शोबे में इजाफी सरचार्ज लगाने में ताखीर के बायस IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा ताहाल नहीं हो सका है। पाकिस्तान IMF की दीगर तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुका है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदा अब अगले हफ्ते तक तय पाने का इम्कान है। मुआहदे के बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मार्च 2023 में $1 अरब 10 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी देगा। और हुकूमत ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आखिरी रुकावटें दूर करने के लिए बिजली पर इजाफी सरचार्ज लगाने और शरह सूद में 2% तक इजाफे की तजवीज़ है। शरह सूद का हतमी फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। इस्लामाबाद से देखिए इसी पर शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF को राम करने के लिए हुकूमत ने आवाम को ढेर करने का फैसला कर लिया। बिजली के बिल में सारिफीन पर मजीद बिजलियां गिराई जाएंगी तो पॉलिसी रेट में इजाफे पर भी गौर जारी है। मकसद है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले आखिरी रुकावटें दूर करना। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF हुकाम हर नुक्ते का तफसीली जायजा ले रहे हैं। पॉलिसी रेट और बिजली पर इजाफी सरचार्ज के लिए अब सिर्फ तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने पर उसूली इत्तफाक किया है। पॉलिसी रेट में 2% तक इजाफा हो सकता है। ये इजाफा महंगाई की शरह के हिसाब से किए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी दफा होगा कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग कर रहे हैं। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद हमारी जो इन्फ्लेशन का जो हाईएस्ट स्पाइक है वो अगले चंद माह में गुजर जाएगा। IMF पावर सेक्टर में गदशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली बिलों पर ₹3.82 फी यूनिट तक इजाफी सरचार्ज लगाने का मुतालबा कर रहा है। मामला तय पाने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
और कराची वाले जरा गौर से सुन लें, खरीदारी जल्दी कर लें, 8:30 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। कराची में शॉपिंग मॉल, मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर कराची ने वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। हिदायत की गई है कि शादी हॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कराए जाएं। कमिश्नर ने तमाम डीसीज को मलदरामद रिपोर्ट जमा कराने का भी कह दिया है। तो खरीदारी जल्दी कर लें क्योंकि 8:30 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केटें और बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। भाराकाहू बाईपास मंसूबे के लिए बनाए गए सुतून की शटरिंग गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाम बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए डीसी इस्लामाबाद की सरबराही में एक कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से देखिए कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में। भाराकाहू बाईपास का जेरे तामीर मंसूबा 2 मजदूरों की जान ले गया। ट्रेलर की टक्कर से पिलर की शटरिंग गिरी तो 5 मजदूर मलबे के नीचे आ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मजदूरों को मलबे से निकाला। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद समेत इंतजामिया के अफसरान भी पहुंच गए। 3 मजदूरों को पोली क्लिनिक जबकि 2 को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मों की ताब न लाकर एक मजदूर पोली क्लिनिक जबकि दूसरा पिम्स में दम तोड़ गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े का नोटिस लेकर चेयरमैन CDA को जिम्मेदारों के तयन की हिदायत कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी हादसे से मुताल्लिक तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाल मस्जिद ऑपरेशन के नाम पर सरकारी फ्लैट्स पर पुलिस का कब्जा गैर कानूनी करार दे दिया है। डिवीजन बेंच ने 16 साल से काबिज पुलिस को 1 माह में फ्लैट्स खाली करने का हुक्म दे दिया है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से मजीद जानेंगे। सुहेल, बताएगा मजीद क्या कहा गया इस मामले पर? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि 16 साल से जो कब्जा बरकरार रखा गया था वो गैर कानूनी था और जो भी काबिज थे वहाँ पर पुलिस अफसरान और एहलकार उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा महकमाना कार्रवाई की हिदायत भी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और कहा गया है कि 1 माह के अंदर फ्लैट खाली करवाने के बाद कार्रवाई शुरू करके जिम्मेदारों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला के साथ सख्त कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। 2011 से ये अपीलें CDA की जानिब से दायर की गई थी जो ज़ेरे इल्तवा थी। इन अपीलों पर यह फैसला सुनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुहेल। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बागरजी के कच्चे में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। अतराफ के स्कूल में बच्चे भी महसूर होकर रह गए हैं जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बात करेंगे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या हो रहा है वहाँ पर, बताइएगा। जी देखिए, बागरजी के इलाके में घुमरो और मार बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ जिसमें 4 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जो खलील शेख जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए हैं। अब 4 तादाद हो गई हलाकतों की। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि वाक़े के बाद मार और घुमरो बिरादरी के ग्रुपों में कशीदगी बढ़ गई है और फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हाई स्कूल बागरजी को बंद करा लिया गया है और बच्चों को जो है अक्सर बंद गाड़ियों में अपने अपने घरों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस हवाले से मजीद पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तसादम पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 2 सूबों में इंतखाबात में ताखीर पर अज़ खुद नोटिस केस। फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने दायर की है। इस्तदा की गई है कि बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी शामिल न हों। दोनों जजेस अपना जहन वाज़ेह कर चुके हैं। 2 सूबों में इंतखाबात में ताखीर पर अज़ खुद नोटिस केस। फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से दायर की गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी शामिल न हों। दोनों जजेस अपना जहन वाज़ेह कर चुके हैं। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा दरखास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, तो उसमें शामिल 3 जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई है जिसमें उनका ये कहा गया है कि जो बेंच तश्कील दिया गया उसको नोटिस केस पर समाअत के लिए उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन इस फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी ये दोनों शामिल ना हो क्योंकि ये दोनों
पहले ही अपना जहन वाजे कर चुके हैं और इन्हीं के फैसले के ऊपर ही ये उसको नोटिस लिया गया है। इससे पहले इन दोनों जमातों की जानिब से सिर्फ जस्टिस सजादुल एहसान और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर इतराज किया गया था, तब अब बाज़ाब्ता तौर पर फुल कोर्ट तश्कील लेने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। भारतीय न्यूज एजेंसी का झूठा और बेबुनियाद बयानिया मंजरेआम पर आ गया है। EU डिसइंफो लैब का भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा, जालसाजी, फेक न्यूज और झूठ के प्रचार में भारत का कोई सानी नहीं। EU डिसइंफो लैब ने तीसरी मरतबा तहलका खेज इंकशाफात में भारतीय न्यूज एजेंसी को बेनकाब किया है। EU डिसइंफो लैब के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी तमाम जाली नेटवर्क्स को दिल्ली श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए चलाती है, जो जाली NGOs, थिंक टैंक्स और जाली मीडिया हाउसेस के जरिए इस गैर कानूनी अमल को 15 साल से सरअंजाम दे रहा है। रिपोर्ट की रूह से जाली NGOs के जरिए UN और UNHRC में मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात और मुजाहिरे मुनाकिद कराए जाते हैं। इन सब कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तान की साख को मुतासर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को यूरोपीय यूनियन क्रॉनिकल समेत दीगर जाली मीडिया के जरिए शाया किया जाता है। यह भी बताया गया कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को भारत की न्यूज एजेंसी के जरिए दीगर तमाम जाली मीडिया पर वायरल किया जाता है। आमदन से जायद असासाजात केस और जायदादें बनाने के इल्जाम में नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के 10 मेंबर्स की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ने प्रॉपर्टी, खरीदी हुई जमीन, तहाइफ और विरासती जायदाद का रिकॉर्ड 28 फरवरी तक तलब किया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानिश मुनीर से। जी दानिश। बिल्कुल, नैब की जानिब से एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार की और उनकी फैमिली से मुतालिक तमाम जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया गया। नैब की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मरासला जारी किया गया, जिस मरासले के मुताबिक उस्मान बुज़दार उनकी फैमिली के 10 मेंबरान से मुतालिक जो प्रॉपर्टी है, जो खरीदी हुई जमीन है, तहाइफ है और वरासती जायदाद है, इन सब का रिकॉर्ड तलब किया गया। और नैब की जानिब से जारी मरासले में ये हुक्म दिया गया कि 28 फरवरी को तमाम सरकारी मुस्तदका दस्तावेजात के साथ जो है वो ये रिकॉर्ड नैब लाहौर में जमा करवाया, रिकॉर्ड जमा कराएं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक काबीना ताहाल PSL के लिए 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 25 करोड़ मुल्तान, 10 करोड़ रावलपिंडी और 10 करोड़ पुलिस के लिए अब तक खर्च हो चुके हैं। काबीना PCB से लाइट्स खरीदने का मुतालबा कर रही है, जबकि पंजाब हुकूमत जो 50 करोड़ रुपए अदा करने का कह रही है उसमें कोई पुलिस या जिला इंतजामिया के चार्जेस नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि PSL के अखराजात PCB की जिम्मेदारी में आते हैं। निगरान हुकूमत किसी सूरत बिल वापस नहीं लेगी। निगरान पंजाब हुकूमत इतनी खती रकम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती।